रही है सोनम रघुवंशी से जुड़ी बड़ी खबर। वाराणसी के एडीजी के मुताबिक सोनम की रिमांड लेने के लिए मेघालय पुलिस पटना से बाई रोड गाजीपुर पहुंचेगी। आज लगभग 4 बजे तक मेघालय की पुलिस गाजीपुर पहुंच जाएगी और इस समय पुलिस कस्टडी में गाजीपुर के नंदगंज थाने में सोनम को रखा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनम से अभी तक पुलिस ने हत्या के मामले में किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की है और इस बीच सोनम ने पुलिस को बताया है कि वो बीमार है। सूत्रों से बड़ी खबर मिल पा रही है। सोनम पुलिस को बता रही है कि वो बीमार है। हालांकि सोनम का मेडिकल चेकअप हो चुका है, सोनम को पूरी तरीके से स्वस्थ करार दिया है, लेकिन सोनम कह रही है कि मैं बीमार हूं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सोनम रघुवंशी से जुड़ी। वाराणसी के एडीजी के मुताबिक ये तमाम जानकारी साझा की गई है। सोनम की रिमांड लेने के लिए मेघालय पुलिस पटना से बाई रोड गाजीपुर पहुंचेगी। आज लगभग 4 बजे का वो समय जब मेघालय की पुलिस गाजीपुर पहुंच जाएगी और तब तक सोनम पुलिस की कस्टडी में गाजीपुर के नंदगंज थाने में रहेगी। गाजीपुर पुलिस को इंदौर पुलिस के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे नंदगंज थाने में रात्रि 2:30 बजे के आसपास एक लड़की पहुंची है। पैदल ही चलकर वो ढाबे पर पहुंची और ये ढाबा नंदगंज थाना क्षेत्र में लोकेटेड है और वहां पर जाकर ढाबा मालिक से फ़ोन लेकर उसने अपने भाई को इंदौर में फ़ोन किया और बताया कि वो यहाँ पर मौजूद है। तो उनके जरिए इंदौर पुलिस को पता पड़ा, शिलोंग पुलिस को पता पड़ा और उन्होंने हमारी गाजीपुर पुलिस को बताया कि इस स्थान पर लड़की है। वहाँ पर पुलिस पहुँची, उससे बातचीत की, उनको डॉक्टर को दिखाया, चूँकि उन्हें थोड़ा फीवर था ऐसा उसने बताया। उसके पश्चात वहाँ के वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी नामक इस लड़की को रखा गया है। जानकारी शिलोंग पुलिस को दे दी गई है। उनकी टीम यहाँ पर पहुँच रही है। आगे की कार्रवाई उसी टीम द्वारा की जाएगी। अब तक के पूछताछ में कुछ सुराग मिले हैं? किस दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस की इस हिसाब से पूछताछ? हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश का रुख करते हैं। मिथिलेश, अब तक मेडिकल चेकअप जो हुआ है उसमें स्वस्थ करार दिया गया है सोनम को और सोनम कह रही है कि मैं बीमार हूं और आप जिस जगह पर मौजूद है वहीं पर सभी आरोपियों को मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाएगा। क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त मैं इंदौर के जिला कोर्ट में मौजूद हूं। इंदौर के जिला अस्पताल में 3 आरोपियों का जिन पर राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप लगा है, उसके बाद इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके शिलोंग पुलिस को सौंपा था। शिलोंग पुलिस ने यहाँ पहले उनसे 2-3 घंटे तक पूछताछ की, उसके बाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला अस्पताल में 3 आरोपियों का उसमें नाम है राज कुशवाहा, जो दूसरा है वो आनंद और तीसरा जो नाम है विशाल उर्फ विक्की। ये कई सारे ऐसे नाम हैं कि जिनका वहाँ पर मेडिकल कराया गया और ये इस वक्त हम कोर्ट में मौजूद हैं और किसी वक्त भी यहाँ पर इन सभी आरोपियों को, 3 आरोपियों को लेकर पुलिस आ सकती है और यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर फिर उसके बाद शिलोंग लेकर जाएंगे। सोहरा थाना उससे उनसे पूछताछ करेगी। चलिए, लेकिन एक तस्वीर चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। कुछ तस्वीरें लगातार कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अब इन तस्वीरों को हम दिखाते हैं कि अगर ये देखिए, ये उस दिन की तस्वीर है जब राजा और सोनम की शादी हुई थी और उस दिन अगर आप देखेंगे तो इस तस्वीरों में राजा बहुत खुश नजर आ रहे हैं इस शादी से और दूसरी तरफ जब मंगलसूत्र पहना रहे हैं तो उसके बाद उसमें देखिए कि पूरी तरीके से चेहरा जो है वो उदास है, चेहरे पे कहीं भी मुस्कुराहट नहीं है सोनम की, क्योंकि सोनम के मन में चल कुछ और रहा था। 11 मई को राजा और सोनम की शादी हुई थी। 20 तारीख को यहाँ से वो सोनम का जो मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल चेकअप हुआ, सोनम क्या स्वस्थ है कि नहीं? क्योंकि सोनम कह रही है कि मैं बीमार हूं। कुछ इनपुट्स? देखिए, पिछले करीब 16-17 दिनों से सोनम की तलाश चल रही थी। सोनम किसी के सामने नहीं आई थी और सोनम का मेडिकल टेस्ट कराया गया तो उसमें थोड़ी जो बात कह रही है उस बातों को देखा गया है, उस रिपोर्ट में देखा गया है कि शायद अब वो तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगातार वो पुलिस को गुमराह कर रही थी, लगातार वो अलग अलग जगह पे छुपी हुई थी और हो सकता है कि इस दौरान पे खाने पीने या तमाम चीज़ों से भी वो बाहर नहीं आ रही थी, कहीं उसकी पहचान नहीं हो जाए, वो लगातार छुपी हुई थी। कहीं ये सब कुछ कारण हो सकते हैं।
लगातार वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे सोनम ट्रेवल कर रही थी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेडिकल करा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला नाम इसमें आया था, चौंकाने वाला नाम आया था, हैरान कर देने वाला नाम आया था कि राजा के हत्या के पीछे उनकी ठीक है मिथिलेश, आपके पास लौटेंगे, आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे, पल पल की खबर आपसे लेंगे, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच बता दें आपको, सोनम से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनम से जुड़ी एक खबर आप तक पहुंचा दे। सोनम रघुवंशी मामले में राजेश दंडोतिया ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। शिलोंग पुलिस ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया था और सोहरा थाने में हत्या का मामला दर्ज है। ये बातें उन्होंने एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कही है। राजेश दंडोतिया एडिशनल डीसीपी, उन्होंने कहा कि लगातार 2 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था और शिलोंग पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। कल रात को सूचना मिली और उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजीपुर से सोनम को रिकवर किया। लिए गए हैं वो एक है राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। ये तीनों इंदौर के ही है और शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस से संपर्क किया था। लगातार इन्वेस्टिगेशन का पार्ट सोहरा पुलिस का है। सोहरा पुलिस ऑलरेडी सोहरा थाने में, ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है सोहरा थाना, 7/25 अपराध क्रमांक रजिस्टर किया जाकर 103 और 309 238 के तहत केस रजिस्टर किया गया। तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है। 2 से 3 घंटे में ये लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ करने के बाद जो लीगल एक्शन लिया जाएगा वो प्रत्यक्ष मीडिया को अपडेट कराया जाएगा। ये अभी शिलोंग पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, शिलोंग पूछताछ कर रही है, इंदौर में ही है शिलोंग पुलिस और पूछताछ कर रही है। कब से आ गई थी सर ये लगातार 2 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। तो इसके बाद क्या कोर्ट लेकर जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने बोला, इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह के तथ्य आते हैं अरेस्टिंग के, तो डेफिनेटली जो भी लीगल कंसीक्वेंसेज होते हैं वो लीगल एक्शन लिया जाएगा और प्रत्यक्ष से मीडिया को इस बारे में अपडेट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्लू क्या आया था सर, जिसके बाद शिलोंग पुलिस ने आप लोगों से देखिए, क्लू जो चूंकि डेफिनेटली टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन में उनके तथ्य आए होंगे, चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका था, तो वो लगातार हम संपर्क में थे। लेकिन उन्होंने उतनी ही बात शेयर की जितनी बताना हमारे लिए जरूरी था। तो वो जो उन्होंने हमें बताया गया कि ये 3 व्यक्तियों के नाम है और इनके नंबर से इनको हमें आइडेंटिफाइड, इनको हमें हिरासत में लेना है, तो उनको राउंड अप करना है। तो उसमें हमारी तरफ मदद की गई। सोनम की जानकारी आप लोगों ने भेजी थी उत्तर प्रदेश पुलिस? नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने शिलोंग पुलिस से संपर्क किया था, फिर हमारे पास ये सूचना आई थी। क्योंकि वहां से सोनम है। हाँ, अभी सोनम से वहां भी पूछताछ चल रही है। उसको रिकवर किया गया। शिलोंग पुलिस वहां पहुंच रही है या पहुंच गई होगी, पर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो काम करेगी। सीपी इंदौर से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी जांच में निकलकर सामने आएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप